टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स की दुनिया एक ऐसी ताकत है जो हर रोज नए रास्ते खोलती है। नए इन्वेंशंस, नए प्रोडक्ट्स और नए सॉल्यूशंस हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी सेंसिटिव फील्ड्स में आती है, जहां नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट या ग्लोबल पीस का सवाल होता है, तब कंट्रोल जरूरी बन जाता है। सोच के देखिए, अगर कुछ खास केमिकल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स या एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी कंट्रोल के गलत हाथों में चली जाए, तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लायंस बनाया है, जिसे कहते हैं स्कॉमेट। स्कॉमेट का मतलब है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये इंश्योर करता है कि देश के बाहर जाने वाले सेंसिटिव आइटम सिर्फ ऑथराइज्ड और रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास ही जाएं। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा पिलर है स्कॉमेट लाइसेंस। ये लाइसेंस आपके एक्सपोर्ट को लीगल, सेफ और ट्रस्टेड बनाता है, जिससे आपके बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में रेस्पेक्ट मिलती है। आज हम जानेंगे कि स्कॉमेट लाइसेंस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इसमें, और कब आपको ज़रूरत पड़ती है स्कॉमेट लाइसेंस की। स्कॉमेट लाइसेंस बेसिकली एक ऑफिशियल परमिशन होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप कुछ स्पेशल और सेंसिटिव चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकें। ये लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है और DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसका मेन मोटिव है कि ऐसे आइटम्स जिनका मिसयूज हो सकता है, उनका एक्सपोर्ट टाइटली कंट्रोल किया जाए, ताकि कंट्री की सिक्योरिटी या वर्ल्ड पीस का कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप स्कॉमेट लाइसेंस लेते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, आपके एक्सपोर्ट्स लीगल होते हैं, कोई भी कस्टम्स या DGFT के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। आपके इंटरनेशनल बायर्स और पार्टनर्स आप पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस आसान हो जाता है, जो टाइम और पैसे दोनों बचाता है। आपका बिजनेस ग्लोबल मार्केट में ग्रो करता है बिना किसी रेगुलेटरी रिस्क के। मतलब स्कॉमेट लाइसेंस आपके बिजनेस को एक ट्रस्टेड और कंप्लायंट एक्सपोर्टर बनाता है। ये आपकी रेपुटेशन को ग्लोबल लेवल पर बूस्ट करता है। स्कॉमेट लिस्ट बहुत ही डिटेल्ड है और इसको 9 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स के सेंसिटिव मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ये कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कैटेगरी के लिए रूल और लाइसेंस रिक्वायरमेंट थोड़े अलग होते हैं। चलिए अब इन 9 कैटेगरीज को डिटेल में देखते हैं। कैटेगरी 0, न्यूक्लियर मटेरियल एंड रिलेटेड आइटम्स। इस कैटेगरी में आते हैं हाईली सेंसिटिव न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम, थोरियम, स्पेशल फिजनेबल मटेरियल और उनसे ज्यूड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी। ये आइटम्स डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है। कैटेगरी 1, टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स एंड केमिकल्स। ये कैटेगरी उन टॉक्सिक केमिकल्स की है जो केमिकल वेपन्स बनाने के काम आ सकते हैं। इसमें प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड केमिकल शामिल होते हैं और उनका एक्सपोर्ट सिर्फ अप्रूव्ड कंट्रीज को ही अलाउड होता है, स्पेशली जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस का पार्ट है। कैटेगरी 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स। इस कैटेगरी में शामिल हैं वो डेंजरस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, प्लांट पैथोजेंस और टॉक्सिन्स जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में यूज हो सकते हैं। बायोटेक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाई रिस्क होती है। कैटेगरी 3, मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। ये कैटेगरी कवर करती है स्पेशल मटेरियल्स जैसे रॉकेट्स, प्रोपेलेंट्स, स्टील मटेरियल, हाई एक्सप्लोसिव और उनका मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। इसमें केमिकल और बायो मटेरियल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं जो ड्यूअल यूज नेचर के होते हैं, सिविल और डिफेंस दोनों पर्पस के लिए। कैटेगरी 4, अदर न्यूक्लियर रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ये कैटेगरी उन आइटम्स को कवर करते हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियर नहीं, लेकिन न्यूक्लियर सिस्टम्स में इनडायरेक्ट यूज के लिए काम आते हैं, जैसे टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट्स, असेंबलीज और न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के डेवलपमेंट में यूज हो सकते हैं। कैटेगरी 5, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स। ये कैटेगरी उन एडवांस्ड एरोस्पेस सिस्टम्स की हैं जो मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेविगेशन सिस्टम्स, एवियोनिक्स और इवन पावर्ड ग्लाइडर्स तक को कवर करते हैं। इसमें मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी शामिल है और स्टार्टअप्स के लिए ये कैटेगरी सबसे क्रूशियल है। कैटेगरी 6, म्यूनिशंस लिस्ट। ये है वेपन्स और आर्म्स से रिलेटेड कैटेगरी। इसमें आते हैं फायर आर्म्स, बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव कॉम्बैट व्हीकल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इनका एक्सपोर्ट बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है और मल्टीपल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है। कैटेगरी 7, रिजर्व। इस कैटेगरी को अभी के लिए फ्यूचर सेंसिटिव आइटम्स के लिए रिजर्व रखा गया है। आने वाले समय में अगर कोई नई डेंजरस या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसे यहाँ ऐड किया जा सकता है।
कैटेगरी 8 स्पेशल मटेरियल एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, सबसे कटिंग एज कैटेगरी। इसमें आते हैं नैनो मटेरियल्स, एआई सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग टूल्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, लेजर्स और भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। ये R&D और टेक कंपनीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, कब आपको स्कॉमेट लाइसेंस लेना जरूरी है। यस, बट इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, जब आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो स्कॉमेट लिस्ट में आता है। सेकंड, अगर आप रेस्ट्रिक्टेड गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करना। थर्ड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते वक्त, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, टेक्निकल ड्राइंग्स हो या ट्रेनिंग हो। फोर्थ, आइटम जो आप रिपेयर के लिए या टेम्पररी यूज़ के लिए कंट्री के बाहर भेज रहे हैं। फिफ्थ, और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन कंट्रीज़ को जो DGFT के सेंसिटिव कंट्रीज लिस्ट में है। इन सब केसेस में बिना स्कॉमेट लाइसेंस के एक्सपोर्ट करना इलीगल है। इसका मतलब है हेवी पेनल्टीज, फाइन्स या लीगल एक्शन। एक्सपोर्ट बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आज के ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट और कंप्लायंस सबसे बड़े एसेट्स हैं। जब आप स्कॉमेट रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करने के नए रास्ते मिलते हैं, रेगुलेटरी रिस्क और पेनल्टीज से बचाव होता है, लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ अच्छे और डिपेंडेबल रिलेशंस बनते हैं। इसलिए स्कॉमेट लाइसेंस लेना सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन। ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन टफ है, पर ट्रस्ट टफर, और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप कंप्लाइंट होते हैं, नॉट जस्ट फास्ट मूवर्स बट रेस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टर्स। SCOMET license is your gateway to trading sensitive, strategic and high-tech products without fear or failure. Navigating the complexities of SCOMET license registration is crucial for businesses dealing with sensitive technologies. At COPSEED, we simplify the critical process with export guidance and end-to-end support. Compliance with DGFT regulations not only ensure your business stays secure and responsible, but also strengthens your position in the global marketplace. Our experienced team take the hassles out of the SCOMET license process, handling documentation, filing, and coordinating with the authorities, so you can focus on scaling your operations internationally. With COPSEED by your side, you gain more than just compliance, you unlock new global opportunities while building a reputation for trust and transparency. With the right knowledge and compliance, the path to global business success becomes clearer and stronger. Embrace the SCOMET license process today and unlock the true potential of your exports with confidence and responsibility. Visit our service page to learn more and let COPSEED help you make a powerful impact across international borders. Your growth, compliance, and success are just a call away. Thank you.